Hello my lovely students, this is Meenakshi Varshney. Welcome back to my channel Smart Study with Meenakshi Varshney. Today I am going to start with topic simple interest और ये टॉपिक के बारे में मैं अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में बता चुकी हूँ और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज और आपकी जितनी भी चीज़ें मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बस इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। एट वॉट रेट विल अ सम ऑफ ₹1200 अमाउंट टू ₹1600 इन 6 years। पहले हमें समझना पड़ेगा इसमें क्या गिवन है हमें और हमसे क्या पूछा है। तो एट वॉट रेट, रेट पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ जब आप इसे सॉल्यूशन करो इसका, तो आप ध्यान रखो क्या आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले उसने रेट पूछा हुआ है आपसे। ओके, नाउ अ सम ऑफ ₹1200 अमाउंट टू ₹1600। आपका जो 1200 अमाउंट है जो आपने लिया था वो बदल के 1600 हो जाएगा और वो भी 6 साल में। तो आपने किस रेट पर वो लिया, तो वो रेट फाइंड करना है। अब आप बोलो कि आपको कैसे पता है ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, तो मैं आपको वहाँ पे बता चुकी थी कि आपका जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और मैंने क्वेश्चन को भी उस तरीके से ऑब्जर्व किया है कि आपका इसमें अमाउंट गिवन है या प्रिंसिपल गिवन है या ऐसा गिवन है, तो ये सारी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी हुई है इसमें। तो चलिए बस कि उसने बोला है कि उसने एक सम जो पैसे लिए हैं, अ सम ऑफ ₹1200, वो चेंज हो जाता है 1600 में और वो भी 6 years मतलब 6 साल में। तो उसने किस रेट पर लिया, तो वो रेट फाइंड करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। पी कितना है मेरा 1200। देखिए एक साइड लिख लिया करिए क्योंकि फिर ना क्वेश्चन से बार बार हम कंफ्यूज तब भी नहीं हुआ करेंगे। नाउ आपका ये ए गिवन है 1600, टाइम भी गिवन है आपका 6 years। पूछा क्या है उसने, रेट। तो आपको थोड़ा सा और बैक में अगर आप अपने आप कुछ पहुंचाएं तो रेट का फॉर्मूला था। पहले उसने जो पूछा मैं उसका फॉर्मूला लिखती हूँ। आइए, रेट का फॉर्मूला है SI इंटू 100 और क्या रहेगा यहाँ पे अब हमारा P और T। चलिए ये हमारे रेट का फॉर्मूला है। इसमें आपके पास क्या क्या है वो देखते हैं। P है जी, P है, T है, T भी है, SI नहीं है, SI मेरे पास नहीं है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, SI फाइंड करना। अब आप और थोड़ा सोचिए, तो SI अगर मुझे फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था अमाउंट का, मैं यहाँ लिख देती हूँ उस फॉर्मूले को। अमाउंट इक्वल्स होता था P प्लस SI। तो यहाँ से SI का फॉर्मूला निकालेंगे तो P प्लस का इधर आके माइनस का है, माइनस का हो गया P इक्वल टू SI। तो ये हमारे पास और A और P ये दोनों भी गिवन है, A भी है और P भी है, दोनों चीज़ें। तो आइए चलिए बस वही करते हैं। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ आपका SI निकाल लेते हैं, या फिर अब मैं यही लिख दे रही हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया तो फॉर्मूला यही। अमाउंट कितना है मेरा 1600, P मेरा 1200, ये SI हम फाइंड कर रहे हैं और ये आपका 400 आ गया। तो ये मेरा SI निकला है। चलिए तो मेरा SI 400 आ गया। सिंपल, अब हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं ना। अब आप चलिए फॉर्मूले में यही कर देते हैं साथ के साथ। SI मेरा अभी जो कि 400 निकल के आया, 400 डाल दिया मैंने, ओके, इंटू 100 अपॉन P कितना था भाई 1200 था, 1200 इंटू टाइम कितना है 6 years। तो ईयर से आप लिखो ना लिखो कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए सॉल्व करने का भी तरीका बता चुकी हूँ। 2 0 से 2 0 कट, 4 से ये चला जाएगा 3 टाइम, ओके। और कट करना चाहो तो कट कर लीजिए, नहीं तो आप 100 अपॉन कितना है 18 का डिवाइड दीजिए इसमें। 18 5 सा 90 और ये 10 अपॉन 18। और अब अगर आप इसे कट करना चाहो तो ये हो जाएगा 5 2 सा 10 और 2 से 9 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 5.9 टाइम। पूछा था क्या, पूछा था उसने रेट परसेंट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। मीन्स इस रेट पर उसने पैसे आपके उधार लिए थे, वो भी 6 साल के लिए, और पैसे कितने लिए थे 1200, जो कि 6 साल बाद वो जब रिटर्न करेगा तो आपको 1600 रुपये को रिटर्न करेगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। थोड़ा सिमिलर है लेकिन कुछ अलग पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले कह रहा है अनिल बोरोड, कलर चेंज कर लेते हैं,
अनिल बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 12,300 मतलब उधार लिए उसने कुछ पैसे। कितने पैसे लिए? अब हमें इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? पी गिवन है, लिख लेते हैं। चलिए सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम पहले लिख के चला करेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। पी कितना गिवन है भाई? 12300। अब ये गिवन था मैं नाउ सिंपल। मैंने आपको ये भी बताया था, वैसे उसने दिया हुआ है अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के लिए उसने लिया है। अब उसने समय नहीं बताया कि उसने कितने समय के लिए लिया है। तो नाउ एट द रेट ऑफ 10%, कितने रेट पर? 10% पे। और मैंने आपको बताया भी था कि रेट को पहचानने का तरीका ये परसेंटेज का साइन लगा होता है। ओके नाउ तो आर मेरा हो जाएगा 10%। एंड रिटर्न रुपीज, जब वो वापस करता है 18,450, यानी कि ये क्या हो गया मेरा अमाउंट। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल है वो मेरे अमाउंट से छोटा है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम। टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है भाई। फॉर विच मनी बोरोड बाय हिम, तो उसने कितने समय के लिए वो पैसे थे वो उधार लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल टाइम का फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ इस वाले क्वेश्चन में लिखा था पहले रेट का फॉर्मूला, यहाँ मैं साइड से टाइम का भी फॉर्मूला लिख लेती हूँ, और जो कि बहुत ईजी है, आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा, P इंटू आर, क्योंकि ये रह गया मेरा। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भाई उस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम ऐसा ही निकालेंगे। तो चलिए यहाँ ऐसा ही निकाल लेते हैं साइड से, और ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था? 18450, और इसमें से मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ 12300। ये माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 054 में से 3 1, 8 में से 2 गया 6, तो 6150। ये आपका ऐसा ही आया, तो ये ऐसा ही निकल आया 6150। ओके कोई कंफ्यूजन हुआ है इसमें? बस मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब अपने फॉर्मूले में लगा देते हैं। ऐसा ही आया मेरा 6150 इंटू 100 अपॉन P, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था 12,300 इंटू, और आपके पास R भी था 10% के रेट पर। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह कोशिश करते हैं पहले यही सॉल्व हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। कट करने का तरीका बता चुकी हूँ, 0 से 0 गया, इस वाले 0 से भी ये गया, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ओके ऐसा नहीं है कि आपने इस वाले 0 से ये कट कर दिया, नहीं जी, एक मैंने न्यूमरेटर उठाया एक डिनोमिनेटर उठाया, आप इस तरीके से करिएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है क्वेश्चन आपका। ये एक कट हो गया, ये भी कट हो गया, एक और 0 बच रहा है, ये भी कट कर दीजिए। 1 2 3 से 615 कितने टाइम जाएगा? आई थिंक 5 टाइम जाएगा। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 3 सा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 सा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 1 सा 5 और 1 6। तो ये 1 2 3 6 615, ये 5 टाइम चला गया, तो हम यहाँ कट कर सकते हैं। तो टाइम कितना आ गया? 5 ईयर्स। तो ये मेरा टाइम निकल आया। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप पहले अच्छे से ऑब्जर्व करें। ओके थैंक यू।